दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर। बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिले तो। ऐसे कई लोग हैं जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आकर बैठे भी हैं। हमने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अब की बार हम भी जाकर देखते हैं। एक महिला ने लिखा है अपने मन का भाव, देखो। मेरा नाम गिरजा साहू है, पति जनक लाल साहू है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ बाबा। हमारी शादी 16 अप्रैल 2003 में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में। अभी क्या चल रहा है? 2026। 2003 में 16 अप्रैल को मेरा विवाह हुआ था। गुरुदेव, शादी के 1 साल बाद ही जब हमारा गर्भ नहीं ठहरा तो हमने डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा। इलाज करवाते करवाते हम थक चुके थे। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सभी ने हमें यही कहा कि ट्यूब ब्लॉक है। सन 2021 में हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी फेल। क्योंकि जब हम 2003 में शादी करे थे तब ये टेस्ट बेबी नहीं होता था। आज 2021 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ, 2022 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 22 साल निकल गए गुरुदेव, पर औलाद नहीं। तब हमारे गांव की एक महिला कथा सुनने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा से 2024 में यहाँ कथा सुनकर गई और बाबा से इसी पंडाल में बैठकर मैंने विनती करी। मैं पहुँच गई सीहोर। सीहोर में जाकर प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और आते से ही मैंने बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी कर, सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है, पर सुना है तू देता है और मेरी बात न रखे तो वो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम, मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर, गली नंबर 5, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं? अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले आओ बच्चे। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया और
बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहां जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2023 में सीहोर से आए और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए 17 साल के बाद। एक पत्र और है, सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला केसी जी। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं बाबा, मेरी 2 बेटे हुए थे बाबा, 17 वर्ष में मेरे 2 बेटे हुए थे, पर ना जाने भाग्य को क्या लिखा था, 17 साल में मेरे दोनों बेटे चले भी गए बाबा, मेरी पूरी झोली खाली हो गई। 17 साल में बच्चे आए और चले भी गए बाबा। 17 साल के बाद 12 वर्ष और बीते। अब बाबा से विनती करूं तो क्या करूं? सबने मना कर दिया था कि औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा है, आप जाकर सुनो। मैंने शिव पुराण की कथा सुनी, अपने पति को लेकर सीहोर गई, वहां कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष ली आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही आई 12 दिनों के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और 16/3/2025 को 17 वर्ष के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला KCG। शादी के 17 साल के बाद संतान हुई है, बच्चों का फोटो लगाया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। और मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी। 22 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। जब तक जिंदगी, खुश रहे, रोती नहीं, आंसू पोंछ पे ले। जी जी आंसू पोंछ पे, आंसू दिया ना 22 साल के बाद दिया, तो तू कहा बाबा है वो तो रोते नहीं। आंसू पोंछ, बाबा के दरवाजे से ऐसे आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर दिया 22 साल के बाद बाबा ने। समझो समझो, 22 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। मांगा है भोलेनाथ। सीता साहू 17 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। संगीता सहारे 17 वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा खुश होकर दिया ना बाबा ने। 17 साल के बाद दिया, पर दिया तो ना इसकी कृपा। शंभो 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 शंभो।
है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी 16 वर्ष के बाद हुआ है, इसलिए नीचे खड़ी होकर हवाई लगा रही थी। 16 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। बाबा मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही कितनी खुशी है। 16 वर्ष के बाद दिया है बाबा ने। जोरदार ताली बजा। साधु का शिव कृपा संभव। सती मैया बैठी हैं शिव जी के पास। दक्ष प्रजापति के पास में बैठी और शिव की चर्चा सुन रही। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना होती है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने का भाव जागृत होता है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाने का मन करता है कि एक बार वहां जाए। सती मैया ने सुन लिया कि शिव की लीलाओं का गुणगान। सती माता के मन में आ गया कि मुझे अब शिव से ही विवाह करना। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूं, शंकर। और सती माता भगवान शंकर से विवाह के लिए बहुत यत्न कर रही। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई। उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं। इतना प्यार करेंगे सब। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से। इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में केवल समर्पण है। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है।
मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। समर्पण हो प्रेम। प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्योहार नहीं हैं। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्योहार हैं ये मनुष्य के बनाए त्योहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्योहार, भगवान के। इन त्योहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। ले बेटा ले प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूं, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूं। ये सती माता नहीं कहती, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा जीतेगा उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती, और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया।
सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिव जी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिव जी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली, पिताजी विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं, उस प्रतियोगिता में मैं विजयी हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। तो कहते हैं ना, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, मुझे महादेव प्यारे हैं महादेव दे, मुझे महादेव प्यारे महादेव दे दो। ये प्रीत है, ये प्रेम है, प्रेम। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं जिनके गले में गठान हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि गले में कैंसर हो गया। पत्र है उसका, देखो प्रेम किसको कहते हैं जरा देखिए, और हम पत्र ढूंढ लें फिर आपको बताऊं। देखो पत्र, मेरा नाम प्राची टेमरे है, मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्राची टेमरे है, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। मेरे गले में एक गांठ हो गई, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह कैंसर की गांठ बताई गई। फिर हम लोग डर गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन मेरी मम्मी पहले से आपकी कथा सुनती थी तो उन्होंने ऑपरेशन करने को मना किया। और मुझे मेरी माँ ने मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो शंकर का स्वरूप है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करो। मैंने विश्वास कर लिया, माँ ठीक है अब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो मैं डॉक्टर को शिव मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। वापिस गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। 15 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन था। मेरी माँ ने कहा डॉक्टर शिव मान लिया तूने, अब एक काम कर, एक बार सीहोर चली जा, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ। मैं तुरंत सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। बाबा मुझे नहीं मालूम कि प्रेम किसको कहते हैं, पर आज मैं कहती हूँ मैंने शिव से स्नेह कर लिया। आप कहते हो ना बाबा, जब प्यार हो जाता है तो अपना पूरा टेंशन महादेव का हो जाता है। मैंने अपना पूरा जीवन भार उसी पे सौंप दिया। रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार वापिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे गले में जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 15 दिन में अपने आप गल गई वो गठान, गही कहाँ, समझ में नहीं आया। प्रेम है ये हमारी वात्सल्यता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्राची टेमरे, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। प्रेम किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं? अरे भाई
प्रेम की सीधी कीमत प्यार से जोड़िए। प्यार करने वाला व्यक्ति जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो मोबाइल का बैलेंस भी वही डलाता है जिससे तुमने स्नेह किया, जिससे तुमने प्रेम किया। तो हमारे जीवन का सारा दुख उसका हो गया, सारी तकलीफ उसकी हो गई, सारा कष्ट उसका हो गया। फिर वो वाली लाइन याद करो, आपको पहले कथा में कहा था, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, तुम याद आते हो। वो हर पल याद आए, हर क्षण याद आए, हर घड़ी में याद आए, हर क्षण वही दिखे, समझ लेना शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पिताजी, आपने कहा था इस पतंग के दिव्य आयोजन में जो जीतेगा, मुंह मांगा जो मांगेगा दूंगा। दक्ष प्रजापति के सामने सती कहती है कि मुझे तिलक लगा है शिव भक्त का, इसलिए आप शिव को मुझे दे दो। शंकर जी की बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने माता सती से कहा, अगर शंकर भगवान शिव जी मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं तेरा विवाह पक्का कर दूंगा। प्रसूति ने कहा दक्ष प्रजापति से, आप कहते हो कि शिव 7 प्रश्नों का उत्तर दे दे? हाँ, तो क्या तुम 7 प्रश्न शिव से पूछोगे? दक्ष प्रजापति, मैं नहीं, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है मैंने 7 प्रदेशों से। वो 7 ब्राह्मण बैठेंगे और 7 प्रश्न शिव से पूछेंगे, शंकर से पूछेंगे। शिव उसका उत्तर दे, अगर उत्तर सही होंगे तो सती का विवाह शिव के साथ कर दिया जाएगा। परीक्षा की घड़ी थी, सूचना मिली देवादिदेव महादेव को, सती मैया की आंख में जल था। मेरे पिताजी ने ये कैसा परीक्षा रख दी है शिव से विवाह करने की, कि पहले 7 ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और 7 ब्राह्मण के 7 प्रश्नों का उत्तर शिव को देना होगा। ठीक है, 7 ब्राह्मण बुलाए गए, भगवान देवादिदेव महादेव के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने 7 ब्राह्मणों को बिठाकर कहा कि तुम 7 प्रश्न करो। पहला प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? शिव जी मुस्कुराकर बोले, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। जिसके भीतर संतोष है उसके पास सब है। पेट्रोल पंप देखकर, बंगला देखकर लड़की की शादी कर दी और मालूम पड़े लड़की पेट्रोल पंप के चक्कर में शादी करी, गाड़ी देखकर, बंगला देखकर, धन देखकर शादी करी, और लड़का व्यसन कर कर नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठा हुआ है। तो क्या पेट्रोल पंप और बंगले को लड़की क्या चाटेगी कि खाएगी? धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धन कौन सा है? पहले ब्राह्मण ने प्रश्न करा, 7 प्रश्न में से पहला प्रश्न था, कह दिया सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। अपने भीतर धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिव जी ने कहा, क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध जब आता है अपने आप को भी नष्ट करता है। व्यक्ति करता क्या, गुस्से में आके खुद का सिर फोड़ लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। उसमें दूसरे का क्या हुआ, खुद ही निपट गया, जा। ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं क्रोध। तीसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा रोग दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग शिव कहते हैं लालच है। ये लालच दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लालच। चौथा प्रश्न करा गया, दुनिया की सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दी वो दुनिया के सारे सुख को पा लेता है।
संसार से। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। शिव का 7 प्रश्न में से भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के 5वें प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता के चरण। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने करा, सबसे बड़ा पाप क्या है? शिव जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने भीतर का अहंकार, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो वो पाप करना चालू कर देता है। दुनिया का सबसे 7वां प्रश्न आखिरी। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए, आखिरी प्रश्न है शिव जी के सामने, बताओ सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा पति कैसा होता है? सुन लेना रे दुनिया वालों, जो शिव जी ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे बड़ा पति कैसा होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, जो पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम से उत्तर दे, और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति कहलाता है। ब्राह्मण खड़े हो गए, ब्राह्मणों ने कह दिया शिव जी का विवाह सती से कर दो, पर दक्ष प्रजापति अभी भी क्रोध में लाल हो गए। अभी भी क्रोध में लाल, मैं विवाह नहीं करूंगा सती का। भले ब्राह्मणों ने 7 प्रश्न पूछ लिए तो भी दक्ष प्रजापति सती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब स्वयंवर रखा, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे कि शिव जी दरवाजे पर खड़े। देवताओं का आना चालू हुआ। शिव जी की मूर्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। मूर्ति ये शादियों में, जो घर के दरवाजे पर शादियों में, जो रिसेप्शन में, होटल में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख देते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। सनातन धर्म की हंसी होती है, सनातन की हंसी। प्रवेश सती माता आई जयमाला लेकर। पिता दक्ष प्रजापति ने कहा था कि इस सभा में तो शिव भी आएंगे, पर शिव शंकर भगवान कहीं दिखे नहीं, शिव कहीं नजर ही नहीं। प्रेम, स्नेह, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। सती मैया जयमाला लेकर जा रही हैं, सारे देवता बैठे थे, शिव नहीं थे। सती की आंख से आंसू बह रहे थे। सखी ने आकर कहा, सती तू अंदर ढूंढ रही है शिव को, तेरे पिताजी ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव को नहीं बुलाया। दरवाजे पर शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनवा कर लगवा दी, जिससे लोग हंसें, लोग हंसें। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु
चुपचाप मेरे गेता हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। सती ने कानों से सुना, मेरे प्रभु दरवाजे पर माला लेकर दौड़ पड़ी। जो भागी सती माता, दरवाजे पर तो पत्थर की मूर्ति थी। सती माता ने जयमाला उस पत्थर की मूर्ति को पिना दी। जैसे ही पिनाई वैसे ही मेरा शिव प्रकट हो गया। ओ घड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरा शंकर आया। शिव मेरा ओ घड़दानी आया। दक्ष प्रजापति आवाज लगाकर कहते हैं, पत्थर की मूर्ति में से क्या भगवान प्रकटेगा? आज भी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। अरे भाई, किसी धर्म में बल नहीं है। जो सनातन धर्म में बल है, जो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है, वो हमारा सनातन धर्म है। तुम में दम नहीं है, इसलिए तुम पत्थर की पूजन नहीं करते। तुम्हारे पास में पत्थर नहीं मिलता। सनातन धर्म के बच्चे बच्चे में, सनातन धर्म की स्त्रियों में, सनातन धर्म के बुजुर्गों में, सनातन धर्म में वो बल है कि पत्थर को भी पूज कर महादेव बना देते हैं। तो इंसान की तो जाने दो, ये सनातन है। और तुम बात करते हो लोग पत्थर पे दूध ढोल रहे हैं। अरे भाई, दम चाहिए पत्थर पे दूध ढोलने का। तुम तो तुम्हारे बाप को नहीं पिला रहे और सनातनी पत्थर पर ढोल रहे हैं। ये दम है हम सनातनी, ये बल है हम सनातनी, ये बल है सनातन धर्म का। दक्ष प्रजापति बोलते हैं, पत्थर की मूर्ति में तूने माला पहना दी। ये शिव, इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। सती माता ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहां नहीं रहना। शिव कहते नहीं, वरमाला पहनी है, मैं माला तुम्हें पहनाता हूं। देवता ब्रह्मा जी ने गान गाना प्रारंभ करा। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व आनंद करने लगे, और उसी समय पर भगवान शिव और सती का मंगल विवाह होने लगा। सुंदर भगवान शंकर की जयमाला हो रही है। भाव के साथ, आनंद के साथ भगवान शिव और सती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। शिव सती की सुंदर जयमाला का क्रम मैं पुनः आशीष मैं सती माता शिव जी के गले में जयमाला पहना रही, पार्वती जी भगवान शिव माता पार्वती के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। सभी सवाई नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव।